दोस्तों आज हम यहाँ पर पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। दोस्तों कई पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन अर्थात डेली तो करते हैं, लेकिन उसके पीएच मान के बारे में हमें कोई भी अध्ययन नहीं होता है। जैसे भाई यहाँ पर मैंने आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जल का देख लीजिए, दूध का देख लीजिए, सिरके का देख लीजिए। दोस्तों आप लोग रोटी तो रोज खाते ही होंगे। अरे भाई रोटी तो आप रोज खाते ही है, खाते क्या होंगे, ठीक है, आप लोग रोटी तो रोज खाते ही है। अब देखिए रोटी का पीएच मान कितना होता है। हो गए आप लोग अचंभव में पड़ गए, भाई रोटी का पीएच मान कितना होगा, तो फिर आप लोग को मैं उसका भी पीएच मान बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उसके पहले जो है हम लोग कई महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिनके पीएच मान के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद में आपको जो है फलों के पीएच मान हो गए, जैसे केला, सेब हो गया, ऐसे जो है अनेक जो है महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों तो फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर बिना समय को नष्ट किए, और ये रहा आपका पहला प्रश्न है। आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है, जल। अब भाई जल यानी वाटर अर्थात पानी। अब पानी को हम लोग रोज पीते हैं भाई, पीते हैं ना आप लोग। हाँ भाई आप लोग पीते ही होंगे भाई, क्योंकि जल को पिए बिना कोई भी नहीं रह सकता भाई, आप लोग जानते हैं जल ही जीवन है। अब देखिए जल का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू कितना होता है। अब देखिए जो है जल का पीएच वैल्यू अर्थात पीएच मान जो है 7 होता है, ठीक है, कितना होता है, 7 होता है ना। हम लोग भाई जल को ग्रहण, जल का क्या कहते हैं, जल को ग्रहण करते हैं अर्थात जल का सेवन करते हैं ना, सेवन मतलब 7 हो गया, अर्थात जल का पीएच मान कितना होगा, 7 हो गया ना, सेवन, जल का सेवन करते हैं अर्थात 7 हो गया। दोस्तों इसमें जो है मैंने जो है कुछ पदार्थ है जिनका ट्रिक मैंने बनाया है, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका ट्रिक मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, जितना भी मुझे मेरे अंदर ज्ञान है मैं आपको जो है उसको बांटता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा पदार्थ क्या है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूध का पीएच मान। अब दूध का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है। अब भाई दूध का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है। अब देखिए 6.4 होता है, ठीक है, कितना होता है, 6.4 लीटर, मतलब 4 होता है, माफ कीजिएगा 6.4 होता है, ठीक है। अब देखिए भाई दूध, अब आपके घर में भैंस होगा, जो है गाय होगी, वह कम से कम 6-4 आप लोग कहते हैं ना 4-6 लीटर दूध देती है, ठीक है, तो आप लोगों को इसी से याद हो गया होगा अर्थात 6.4 लीटर दे ही देती है, ठीक है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा तीसरा है। अब देखिए तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए तीसरे प्रश्न में जो है दोस्तों यहाँ पर जो है तीसरे प्रश्न में लिखा है कि सिरके का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू जो है कितना होता है। अब देखिए सिरके का पीएच मान जो है वह 3 होता है, ठीक है। अब हमारे सिरके जो है 3 भाग होते हैं ना, आप लोग जानते ही है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो आपको इसी से याद हो गया सिरके यानी सिर हमारे सिर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं ना, तो आपको इसी से याद हो गया होगा सिरके के जो है पीएच मान जो है 3 होता है, ठीक है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है चौथा। अब देखिए चौथे प्रश्न में क्या लिखा है, मानव रक्त। अब भाई मानव रक्त यानी मनुष्य का रक्त, यानी जो है हम सभी का रक्त का जो है पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 अर्थात 7.4 होता है, ठीक है। आप लोग को यह जो है जरूर याद होना चाहिए भाई। देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू है वह 7.4 होता है दोस्तों। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए पांचवा। अब देखिए पांचवा प्रश्न में क्या लिखा है, नींबू के रस का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है भाई, नींबू। अब भाई हम लोग नींबू जो है उसको अगर पानी में घोल कर पीते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए ना, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, नींबू के रस का जो पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू है वह 2.4 होता है, ठीक है, कितना होता है, 2.4 होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने, अब लोग इसका ट्रिक सुन लीजिए, इसका जो आप लोग गाना सुनेंगे ना, एक नींबूगा 2-4 मिर्ची, आप लोग सुने ना, ये गाना एक है ना, एक नींबूगा 2-4 मिर्ची। अब देखिए नींबू यानी एक नींबूगा 2-4 यानी 2.4, ठीक है। नींबू के रस का जो पीएच मान कितना है, 2.4 है, ठीक है। आप लोग गाना सुने होंगे, एक नींबूगा 2-4 मिर्ची, ठीक है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है छठवां। अब छठवें प्रश्न में क्या लिखा है, NaCl यानी NaCl भाई यानी सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, ठीक है, उसका पीएच मान देख लीजिए। नमक का जो पीएच मान है वह 7 होता है, ठीक है। अब देखिए नमक का पीएच वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दिया अंग्रेजी में भी, ठीक है। अब देखिए नमक यहाँ पर मैंने लिख दिया ताकि आपको जो है कंफ्यूजिंग न हो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नमक का पीएच मान जो है 7 होता है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा 7वां है। अब देखिए 7वें प्रश्न में क्या लिखा है। अब 7वां प्रश्न आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। पीएच पैमाने का जो पता है वह जो है सॉरेनसन ने लगाया। किसने लगाया, सॉरेनसन ने लगाया। यहाँ पर मैंने जो है लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, सॉरेन, पेंटर, माफ कीजिएगा ल्यूरिटज
सोरेनसन, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सोरेन पेंडर ल्यूरिट सोरेनसन, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आ गया 8वां। अब देखिए पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है। अब देखिए पीएच मूल्यांक जो है, पीएच पैमाना जो है वह क्या दर्शाता है, ठीक है, ठीक है, किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना, ठीक है। अब देखिए कोई घोल है, जैसे किसी पदार्थ का घोल है, जैसे नींबू का ही घोल ले लीजिए, ठीक है, नींबू का ही घोल ले लीजिए। अब देखिए वह अम्ल है या क्षार, ये किसके द्वारा पता चलेगा, यह पीएच पैमाने के द्वारा पता चलेगा ना, पीएच मूल्यांक के द्वारा ही पता चलेगा ना, ठीक है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा जो है 9वां है। अब 9वें प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। देखिए 9 प्रश्न क्या है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, अर्थात अम्लीय घोल का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है। अब देखिए 7 से कम होता है, ठीक है, अगर कोई पदार्थ है उसका पीएच मान 7 से कम है तो वह क्या है, वह जो है अम्लीय है, यानी अम्ल है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है, उदासीन घोल का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए कोई पदार्थ है, अब कैसे पता करेंगे कि वह उदासीन है, ठीक है, यदि उसका पीएच मान जो है 7 है, यानी 7 है, उसका पीएच मान 7 है, जैसे कि मैंने आपको जो है जल का ऊपर बताया था, अर्थात जल क्या है, उदासीन है, ठीक है, अर्थात वाटर उदासीन है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है ना। तो फिर आप लोग इससे पता लगा लेंगे। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दी, यदि जो है किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है तो फिर वह क्या है, वह क्षार है, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो अगर उसका पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षार है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 11वां है। अब देखिए 11वें प्रश्न का लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। शराब, अब भाई शराब यानी मदिरा, वाइन होता है ना, वाइन, आप लोग इसे तो आप सभी लोग जानते होंगे भाई, ये तो आम बात है दोस्तों, शराब तो भाई पीते ही हैं, आपके घर में कोई ना कोई जरूर पीता होगा, ठीक है। देखिए शराब का पीएच मान, ठीक है, पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है। अब शराब का जो पीएच मान है वह 2.8 होता है, अर्थात क्या है, वह अम्लीय है ना, ठीक है, यानी 2.8 होता है शराब, ठीक है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 12वां। अब देखिए किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है उसके रक्त के पीएच मान में जो है कितना परिवर्तन हो कि उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 0.2, यानी 0.2 यदि किसी व्यक्ति के रक्त का जो है रक्त का जो पीएच मान होता है, यदि उसमें 0.2 परिवर्तन हो जाए तो फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। तो फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा 13वां है। अब देखिए 13वें प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यहाँ पर 13वां प्रश्न। अब देखिए मानव मूत्र का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है, मानव मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, अर्थात पीएच वैल्यू 4.8 से लेकर 8.4 होता है, ठीक है। अब मानव मूत्र का जो पीएच मान है अर्थात पीएच वैल्यू वह 4.8 से लेकर 8.4 होता है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है 14वां। अब देखिए 14वें प्रश्न में क्या लिखा है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। अब भाई देखिए समुद्र, अब भाई समुद्री जो जल होता है वह क्या होता है, खारा होता है ना। अब देखिए उसका पीएच मान कितना होता है, 8.5 होता है, कितना होता है, 8.5 होता है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 15वां। अब देखिए 15वां प्रश्न क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अब देखिए आंसू, अब भाई आंसू का पीएच मान, अब आंसू का पीएच मान कितना होता है अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, आंसू का जो पीएच मान है वह 7.4 होता है, ठीक है। यदि आप रोते तो आपको आंसू आते हैं ना, आपके आंखों से आंसू बहते हैं ना, अश्रु बहते हैं ना, उसका पीएच मान कितना होता है अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।